हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सब इसी से आने वाला है। हाँ तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। क्वेश्चन क्यों चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपगम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो 2 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो 3 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो 4 का राइट आंसर होगा बी होगा, गैस के उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है। तो 5 का राइट आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर काम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो 7 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। तो 10 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो 11 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, सागरीय अध स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो 12 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किसने संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो 14 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपच प्रक्रिया यांत्रिक अपच प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो 16 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणों सीधे पड़ती है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 22 का राइट आंसर होगा सी, 16 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो 23 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 26, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 28, मानव आनुवंशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 30 का राइट आंसर होगा बी, 600 करोड़, बी 46 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो 31 का राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, नंदा देवी जीवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किन प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 37 सुनामी का अर्थ है। 37 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से किस नदी में मजूली नदी द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 39 भारत के किस राज्य में अम्र वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी दामोदर नदी।